अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड्स को समझेंगे। तो देखिए, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड कौन से होते हैं। प्लेजेंट साउंड उन साउंड को कहते हैं जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, और अनप्लेजेंट साउंड उन साउंड्स को कहते हैं जो हमें सुनने में बुरे लगते हैं और जिनको हम सुनना पसंद नहीं करते। सही है। अब हमारी जो लाइफ है उसमें क्या है, उसमें साउंड की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर आपकी लाइफ में साउंड नहीं है तो मतलब जो है आपको ऐसे लगेगा जैसे जो है आप कुछ मतलब फील ही नहीं कर रहे। तो आपके लिए साउंड का होना ज़रूरी है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो उसके लिए साउंड का होना ज़रूरी है। पिक्चर के साथ साउंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। याद रहे कि हमारे पास जो है नॉइज़ जो है हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सही है। तो नॉइज़ किसको कहते हैं? नॉइज़ जो है ये अनवांटेड साउंड होता है। ये क्या होता है जी? अनवांटेड साउंड होता है जो हमें पसंद नहीं आता है, जिसको हम अनप्लेजेंट साउंड कहते हैं। ये अनप्लेजेंट इफेक्ट्स भी करता है और हमारे एयर्स को डिसकम्फर्ट भी करता है। तो जो हमारे पास प्लेजेंट साउंड है, बेसिकली हमारे पास दो किस्म के साउंड्स होते हैं। एक प्लेजेंट साउंड होता है, दूसरा अनप्लेजेंट होता है। तो जो प्लेजेंट साउंड है वो कौन सा होता है? प्लेजेंट साउंड जो है वो कहते हैं म्यूजिकल साउंड को। किसको कहते हैं? म्यूजिकल साउंड को। जो म्यूजिकल साउंड है वो हमारे लिए प्लेजेंट है, हमें पसंद आता है सुनने में। और अनप्लेजेंट साउंड किसको कहते हैं? अनप्लेजेंट साउंड जो है, अनप्लेजेंट साउंड हम कहते हैं नॉइज को। किसको कहते हैं जी? नॉइज को कहते हैं। नॉइज जो है अनप्लेजेंट साउंड में आता है, जो हमें पसंद नहीं आता है। सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है कि नॉइज में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो नॉइज में देखें, ये बोल रहा है कि टू मच नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइज है। तो कौन से नॉइज आते हैं? जैसे एरोप्लेन्स फ्लाइंग ओवर, कि जैसे जहाज उड़ते हैं तो ये भी क्या करते हैं, जो ये भी नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। ये भी क्या करते हैं? नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। तो एरोप्लेन्स जो हैं, एरोप्लेन्स का काम क्या है? ये नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ज्यादा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? इनमें से नॉइज प्रोड्यूस होता है। सही है जी। तो नॉइज जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से? एक तो एरोप्लेन्स की वजह से होता है, दूसरा जो है मूविंग एंड हॉकिंग व्हीकल्स, जो गाड़ियां जो है वो चलती हैं और इसके अलावा जो है हॉर्न बजाती है, तो उस को भी हम नॉइज में कंसीडर करेंगे। इसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, जो इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे भी क्या बनता है? नॉइज बनता है। नेबर्स डॉग बार्किंग, के जो पड़ोसियों के कुत्ते हैं वो भी भौंकते हैं, तो वो भी नॉइज है। तो नॉइज जो है इस तरह से होता है। अब देखें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि साउंड कब नॉइज बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो साउंड है वो कब नॉइज बनता है, तो ये जो है ये नॉइज तब बनता है जैसे कि अगर आप, जब आपको इंटरफेयर किया जाए नॉर्मल एक्टिविटीज को, जो आपकी डेली की नॉर्मल एक्टिविटीज है, जैसे आप सो रहे हो या आप बातें कर रहे हो किसी के साथ, और आपको डिस्टर्ब करे, आपकी क्वालिटी को, आपकी लाइफ की क्वालिटी को खराब करे, तो इसको हम नॉइज कहते हैं। सही है। और नॉइज को हम डेसिबल्स में मेयर करते हैं और ये डीबी से शो करता है। अगर आपसे कोई पूछा एक नॉइज का जो है एमसीक्यूज में आ जाए कि यूनिट क्या है, तो नॉइज का यूनिट है डेसिबल्स और उसको डीबी से शो करते हैं। सही है। अब याद रहे कि जो ह्यूमन है क्या है, जो हमारे पास जो है मोर देन 150 dB इज टॉलरेबल, के कम से कम जो है 115 dB होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानकार है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल जो लिमिट होती है साउंड की, वो भी क्या होती है? वो भी 75 dB रखते हैं, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक पैमाना है। आपसे पूछा जाए कि जो इंडस्ट्रियल लिमिट है नॉइज की वो कितनी है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितनी है, तो वो 75 dB होती है। सही।
तो ये जो है ये हमारे पास नॉइज के बारे में था। उसके बाद देखें हमारे पास आगे क्या है, तो आगे जो है, आगे हम क्या करेंगे, नॉइज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो नॉइज के बहुत सारे आइडेंटिफाई हैं। देखिए ये डायग्राम जो है ये आपको बता रही है किसके बारे में, नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। अगर नॉइज जो है, नॉइज इंक्रीज होता जाए, नॉइज क्या होता जाए, इंक्रीज होता जाए, और हम नॉइज का कुछ ना करें, तो ये आगे चलकर ये बन जाता है नॉइज पॉल्यूशन। ये क्या बन जाता है, नॉइज पॉल्यूशन। और अर्थ में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि डेली बेसिस पर नॉइज जो है वो बढ़ रहा है, तो ये नॉइज पॉल्यूशन है। अब नॉइज पॉल्यूशन क्या बहुत सारे काजेज हैं। देखिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स हैं, ये हमारे पास जो है कटिंग मशीन्स हैं, एम्बुलेंस के हॉर्न्स हैं, स्पीकर्स हैं, इसी तरह से जो है जो गिटार्स हैं, म्यूजिक है, इसी तरह से जो है हमारे पास ये जो आ रही है, इसी तरह से स्पीकर्स हैं, व्हीकल्स हैं। तो ये सारे दुनिया में क्या क्रिएट करते हैं, नॉइज क्रिएट करते हैं, सही है। अब नॉइज पॉल्यूशन के कुछ सोर्सेज हैं यहाँ पे टेबल में दिए हुए हैं, सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। सही, क्या है, सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन के, नॉइज पॉल्यूशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स आता है नॉइज पॉल्यूशन में वो आता है हाउस होल्ड सोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जो घरों में होते हैं, सही है, जो घरों में जो नॉइज के सोर्सेज होते हैं वो उनको हम कहते हैं हाउस होल्ड सोर्सेज। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारे पास फूड मिक्सर है, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, और इसी तरह से जो है हमारे पास वॉशिंग मशीन, इन ड्रायर है, वॉशिंग मशीन के बाद क्या है, ड्रायर है, कूलर है, एयर कंडीशनर्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं। तो ये सारे जो है आईपोड्स, एयरफोन्स, कंप्यूटर्स, ये सारे क्या है, नॉइज के काजेज हैं हाउस होल्ड में, सही है, सोर्सेज हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास सोशल इवेंट्स जो हैं वो भी हमें क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो भी नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। तो उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो उनके सोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज आते हैं, पार्टीज, वेडिंग्स, पीपुल्स, सेलिंग आइटम्स, लाउड स्पीकर्स, शाउटिंग आउट ऑफर्स, ट्राइंग टू गेट कस्टमर्स बाय देयर गुड्स। देखें आप अगर बाहर देखें तो बहुत सारे लोग जो है स्पीकर लगाकर अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। मार्केट में जाएंगे तो वो बहुत तेज़ी से बोल रहे होते हैं स्पीकर लगा के कि हमसे ये चीज़ें लो। तो ये हमारे पास सोशल इवेंट्स में आते हैं। इस तरह से पार्टीज है तो पार्टीज में सॉन्ग्स चलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बातें करते हैं, उनकी जो है उनकी वजह से भी नॉइज पॉल्यूशन होती है। वेडिंग्स हैं, बहुत जो है ये सारे जो है ये सारे हमारे पास बेसिकली क्या है, ये सारे जो है नॉइज पॉल्यूशन में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है नॉइज का जो सोर्स है वो है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के, इंडस्ट्री में या कमर्शियली जो नॉइज प्रोड्यूस होता है वो। अब ये इसमें कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखें सबसे जो है हमारे पास इस तरह से प्रिंटिंग प्रोसेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, सिमाल फैक्ट्रीज हैं। तो ये सारे जो हैं ये सारे बेसिकली कार्स होते हैं, किसके जी, ये कार्स होते हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल नॉइज के। उसके बाद जो फिफ्थ जो सोर्स है वो कौन सा है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो गाड़ियों की आमदरफ्त है वो भी बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करती है। जैसे एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, बाइक्स हैं, बाइक्स में किसी में साइलेंसर नहीं है, हॉकी व्हीकल्स हैं। तो ये सारे हमारे पास जो है ये नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज में शामिल हैं। उसके बाद जो है इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन के, नॉइज पॉल्यूशन के कौन कौन से असरात हैं हम पे, सही। तो उसमें जो है नॉइज पॉल्यूशन के जो असरात हैं, अगर नॉइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जो है पर्सन जो है उसको डैमेज कर सकता है, उसके एयर ड्रम्स को डैमेज कर सकता है। किसी भी बंदे के जो एयर ड्रम्स हैं कान के, उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। और ये एक परमानेंट हेयरिंग लॉस हो सकता है। इसी तरह से डेली बेसिस पर जो हेडेक्स आते हैं, इरेबिलिटी आती है, और एक्सट्रीम केसेस जो हैं जैसे फ्राइट एंड हेयर लॉस आ जाती है। तो ये सारे जो है सारे काजेस किसके हो रहे हैं, ये जो मसले हैं कॉमन हो रहे हैं,
ये बेसिकली नॉइज पॉल्यूशन की वजह से क्रिएट हो रहे हैं और नॉइज पॉल्यूशन की वजह से बढ़ रहे हैं। सही है जी। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या है जी। अब हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्वायरी है। सही है, इंक्वायरी जो है इसको आप छोड़ें। उसके बाद जो है मेयर्स टू रिड्यूस एंड कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन, के किस तरह से आप नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सही है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं कि जो गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए, तो जिनकी वजह से जो है हमारी कम्युनिटीज़ जो है, जो लिविंग प्लेसेस जो है वो खामोश रहेंगी और वहाँ पे जो है नॉइज़ का प्रॉब्लम नहीं आएगा जी। सही है जी। अब उसमें ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि कर्टेन्स का इस्तेमाल किया जाए, रग का इस्तेमाल किया जाए, डेयरी का इस्तेमाल किया जाए, कारपेट्स का इस्तेमाल किया जाए। ये जो हम यूज़ करते हैं कर्टेन्स, रग या डेयरी, दरी, सही है, रग या दरी कहते हैं, सही, या कारपेट्स। तो ये जो है ये इसका काम होता है नॉइज अब्जॉर्ब करना। क्या करना? नॉइज अब्जॉर्ब करना। और इनकी वजह से जो है कर्टेन्स वगैरह या जो है ये नॉइज को क्या करते हैं, ये नॉइज को अब्जॉर्ब करते हैं क्या करते हैं जी, अब्जॉर्ब करते हैं। अब नॉइज जैसे अब्जॉर्ब होता है तो फिर क्या हो जाता है जी, तो फिर नॉइज कम हो सकता है। अब उसके बाद है, नेक्स्ट है डबल ग्लेज्ड विंडोज, के ऐसी विंडोज करें जिनमें दो जो हैं दो ग्लेज्ड हो, दो मतलब एक बाहर से हो दूसरा अंदर से हो, तो दो तह हो, तो उनको हम यूज करें कि वो नॉइज को वो भी क्या करती हैं, वो नॉइज को वो भी अब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद जो है साउंड प्रूफ रूम्स यूज करें, जैसे हमारे पास नॉइजी मशीन्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, तो उनमें या फैक्ट्रीज हैं, उनमें ऐसा सिस्टम लगाया जाए जो साउंड प्रूफ हो। और साउंड प्रूफ रूम होते हैं जो वैक्यूम टाइप के रूम बनाए जाते हैं, जिनमें से साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाता और उनका जो है नॉइज कम किया जा सकता है। और उन गाड़ियों को बैन किया जाए जो हॉन्क करें, या बाइक्स हैं जो डैमेज जिसके एग्जॉस्ट पाइप्स हैं, या नॉइजी ट्रक्स हैं, इनको हम बैन करना चाहिए गवर्नमेंट को जी। जो गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां हैं या जो बाइक्स हैं जिनमें से आवाज़ आती है या जिसके डैमेज एग्जॉस्ट पाइप्स हैं, साइलेंसर टूटे हुए हैं, किसी के साइलेंसर नहीं लगे हुए, कोई सिस्टम ही नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर हम ये रिड्यूस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि नॉइज़ कम नहीं होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर 5 पर। 5 ये है कि जो हाउसेज हैं उनको इंडस्ट्रीज से दूर बनाना चाहिए, एयरपोर्ट से दूर बनाना चाहिए, बस टर्मिनल से दूर बनाना चाहिए, रेलवे स्टेशन से दूर बनाना चाहिए। तो जो रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, जैसे कि हाउस है, हाउस किस में आता है, रेजिडेंशियल प्लेस में आता है, कि ऐसी चीज जिसमें हम क्या करें, रह सकें, उसको कहते हैं रेजिडेंशियल प्लेसेस। तो रेजिडेंशियल जो प्लेसेस हैं उनको अवे करना चाहिए जी, उनको क्या करना चाहिए, अवे करना चाहिए इन सारी चीज़ों से। सही। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट जो है लॉ इन्फोर्सर्स होने चाहिए जो चेक करें मिस यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, आउटडोर पार्टीज और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। याद रहे कि यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, लेकिन ये जो है ये लाजमी करना चाहिए कि ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई भी लोग जो है स्पीकर का जो इस्तेमाल करते हैं वो स्पीकर का इस्तेमाल सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उसको भी देखना चाहिए और पब्लिक के लिए ये चीज़ें रोकनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे इको साउंड्स चलते हैं शादियों में, हम बहुत सारे इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं पार्टीज होती हैं, पब्लिक इवेंट होते हैं, जलसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये जो है इनको अगर करना है तो भी स्लो आवाज़ में करना चाहिए कि इनका जो है आउटडोर कोई भी नॉइज नहीं होना चाहिए से। उसके अलावा नेक्स्ट जो है साइलेंट जोन्स स्कूल के जो है करीब क्या बनाने चाहिए, कॉलेज के बनाने चाहिए और हॉस्पिटल्स। तो मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के दरमियान कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ से आवाज़ क्रिएट हो,
क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन में भी प्रॉब्लम होती है, कॉलेजेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्पिटल्स में भी बड़ा मसला है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे हमें बचना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीज लगाने चाहिए रोड्स के साइड पर। ये नॉइज को रिड्यूस करते हैं और ये आवाज को अब्सॉर्ब करते हैं। यानी ये जो ट्रीज है हमारे पास उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रीज का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, और वो क्या करते हैं, नॉइज को अब्सॉर्ब करते हैं जी। सही, नॉइज को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इन्फोर्स करना चाहिए कि वेयरिंग एयर पैड्स इन देयर फैक्ट्री एरिया। याद रहे कि फैक्ट्री एरिया जो है उसमें एयर पैड्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये है कि अगर उनको यूज करेंगे तो नॉइज से बचा जा सकता है, नॉइज से को कम किया जा सकता है। हमारे हेल्थ पर जो नॉइज के इफेक्ट्स आते हैं उनको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इधर हमारा ये चैप्टर क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी समरी देखते हैं थोड़ी। देखें समरी है ये हमारे पास, इसकी आपको अब क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। सही, तो पहले हाफ कवर करते हैं, फिर जो है इसको हम पूरा करते हैं। अब हमने ये पढ़ा जो साउंड है वो एनर्जी है। पहले हमने सीखा कि साउंड क्या होता है, सही है। उसके बाद जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद ये कैसे ट्रेवल करता है, और इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, इसकी जो है कितने टाइप्स होते हैं। सही है जी, ये हमने डिस्कस किया। अब हमने पहले पढ़ा साउंड क्या होता है, तो ये मैंने ये आपको बताया जी, जो साउंड है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सही है, और ये जो है इसको हम डेसिबल्स में मेयर करते हैं। और याद रहे लाउडनेस जो है वो कम से कम 135 डीबी होनी चाहिए। सही, तो इतनी जो है लाउडनेस चाहिए, रेंज जो है ज्यादा से ज्यादा। सही, उसके बाद जो है साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये मैंने वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स या वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। साउंड ट्रेवल क्या किससे करता है, मीडियम होते हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड। और इसके अलावा जो है नीचे जो है यहाँ पे मौजूद है कि जो स्पेस में जो है साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं होता है। सही है, अब सॉलिड्स में जो है वो फास्टर ट्रेवल करता है, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स करीब होते हैं, तो इसी वजह से। उसके बाद जो है क्वालिटीज है, तो क्वालिटीज में जो है क्या है, हाई और लो साउंड होते हैं। हाई जो है वो हाई वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, लो जो है वो लो वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। टाइप्स जो है उसमें दो हैं, एक हमारे पास प्लेजेंट साउंड है, दूसरा अनप्लेजेंट साउंड है, जिसको हम नॉइज कहते हैं। सही, जो नॉइज जो है वो नॉइज पॉल्यूशन बनाती है और उसके हमारे ह्यूमन हेल्थ पर बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। और अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पर, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे दिए हुए नंबर पर आप रब्ता करें, और फिर ये ऑफ कॉस्ट आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएं, जहाँ पर आपको हर वक्त ये आगाह किया जाएगा कौन सा लेक्चर कौन से टाइम पे अपलोड हो रहा है, और आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा।